अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये चुनरी आपके पास है? मैं इतनी देर से ढूंढ रही हूँ। लाइए, गलती से आ गई होगी। ये चुन्नी किसकी है रानी जी? मैंने कहा ना, ये चुन्नी आपके पास गलती से आ गई। रानी जी, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। हमने आपसे पूछा ये चुनरी किसकी है। ये चुन्नी कली भाभी की है। हम इतने बेवकूफ नहीं है रानी जी। इस चुनरी पर साफ साफ लिखा है दिव्यम की दुल्हनिया। कली भाभी की एक बार दिव्यम जी से शादी होने वाली थी, पर उन्होंने कभी ऐसी चुनरी नहीं पहनी, तो इससे ये साफ साबित होता है कि कली भाभी की चुनरी नहीं है। तो फिर ये किसकी चुनरी है? आपका इस घर से क्या रिश्ता है रानी जी? माँ जी ने कहा था कि आप उनकी दोस्त की बेटी हैं, तो फिर आप इस घर पे इतना हक क्यों जता रही हैं? माँ जी ने आपको इस घर में पूजा करने का हक क्यों दिया है? आप दिव्यम जी को क्रीम लगा रही हैं, हमारे यहाँ आने से पहले पापा जी का ख्याल रख रही थी। अगर आप सिर्फ एक दोस्त की बेटी है, तो आपका इतना सारा हक कैसे हुआ इस घर पे? बताइए रानी जी, ये चुन्नी किसकी है? सवाल बहुत है रानी जी, हमें बस उनके जवाब आपसे चाहिए। बताइए हमें। देखिए राधिका जी, आपके इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। इस वक्त हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम सच जानना चाहते हैं रानी जी, आप हमें सच बताइए। बताइए ये चुन्नी किसकी है? बोलिए रानी जी। हाँ, ये मेरी चुन्नी है। मैं हूँ दिव्यम जी की दुल्हनिया। मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आपके जाने के बाद मेरी और दिव्यम जी की शादी हो गई। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। दिव्यम जी सिर्फ और सिर्फ हमारे पति है। माना दिव्यम जी और हमारे बीच थोड़ी अनबन चल रही है, थोड़ी नाराजगी है, लेकिन आज भी हमारा रिश्ता बरकरार है। इसलिए मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने जिद की और लेकिन प्लीज आप ये बात अपने तक ही रखिएगा। प्लीज किसी को मत बताइएगा कि मैंने बताया है। अपना घटिया मजाक बंद करो। हमें तुम्हारी बात पर हरगिज भी भरोसा नहीं है। हम खुद जाकर दिव्यम जी से ये बात पूछेंगे। प्लीज, मैं आपको ये सब बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे मम्मी जी ने कहा था कि अगर आपको सच पता चल गया तो आप मुझे घर से निकाल दोगे, और आपका तो हक भी बनता है। आप पहली पत्नी जो हो। हम दिव्यम जी की पहली पत्नी नहीं, सिर्फ हम ही दिव्यम जी की पत्नी हैं। अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है। मुझे तो लगा था कि सच जानकर राधिका जी पीछे हट जाएंगी, लेकिन ये तो अपनी पहली पत्नी होने का हक जता रही हैं। मम्मी जी की बात मान लेनी चाहिए थी। अब क्या करूँगी? ठीक है राधिका जी, आप जाके सबको सच बता सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल देंगे। आपकी वजह से
मैं पहले से ही अपने कमरे से दूर हो चुकी हूँ। दिव्यम जी से भी दूर हो जाऊंगी। अपने ही घर में मेहमानों की तरह रह रही हूँ। आगे जो भी होगा सब सह लूंगी। ठीक है, आप रोना बंद कीजिए, शांत हो जाइए। मैं तो शांत ही हूँ कब से राधिका जी, ये सोच के कि ये सब कुछ जानकर आपको कितना बुरा लगेगा, और आपका तो हक बनता है। आप दिव्यम जी की पहली पत्नी हैं, इसलिए आपको जो ठीक लगता है वो करिए। मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे राधिका को यकीन दिलाना होगा कि इस घर में मैं उसकी जगह ले चुकी हूँ, पर ये होगा कैसे? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तू से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। हे भोलेनाथ, आपकी मर्जी से दिव्यम जी और हमारा रिश्ता जुड़ा था। हम साथ में कई दिक्कतों का सामना किया, मिलकर उन्हें पार किया, लेकिन कभी भी अपने रिश्ते पर कोई आँच नहीं आने दी। फिर हमारा साथ कैसे छूट गया प्रभु? हम अपने दिव्यम जी से इतने दिन तक दूर, लेकिन हमें अपनी मंगलसूत्र की ताकत पर पूरा भरोसा था। हमें यकीन था कि ये दूरियां हमारे रिश्ते का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर ये कैसा अनर्थ है प्रभु? इस परिवार पर हमने इतना भरोसा किया, जहाँ पर हमने खुद से ज्यादा सबको अपना माना। इस परिवार के लिए हम अचानक बेगानी क्यों हो गए? आज रानी जी ने जो हमें सच बताया है, उसके बाद हमारे पैरों से जमीन खसक गई है। बोले रात हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आप ही बताइए, इतना बड़ा सच जानने के बाद हम कैसे इस घर में रहे? ये राधिका भोलेनाथ के सामने क्या गिड़गिड़ा रही है? ठीक है मम्मी जी, आप पूजा के फूल ले आए? लाइए मैं चढ़ा देती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, अच्छे से चढ़ाना भोलेनाथ को। वैसे मैंने खाना बना दिया है, बस दाल में तड़का लगाना रह गया है। कितना काम करती हो, बस ऐसे ही अच्छे से पूरे घर का ख्याल रखना। माँ जी कितनी अच्छी है, हमेशा मुझे ईश्वर को फूल चढ़ाने का मौका देती है। जय भोलेनाथ। गोलू जी के लिए स्वेटर पे क्या डिजाइन बनाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जी नहीं देवरानी जी। आप गोलू भैया के लिए नया स्वेटर बना रही है ना? हाँ। उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा डिजाइन है, ये देखिए। ये डिजाइन स्वेटर के नीचे वाले हिस्से पे रखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप कहें तो मैं आपकी मदद कर दूं? वाह नहीं देवरानी जी, आप तो बड़ी गुणवान निकली। ठीक है, आप ये टैब ना हमें दे दीजिए, हम इसमें से देखकर बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर हमें मदद चाहिए होगी ना तो हम आपसे पूछ लेंगे। हाँ जी जी बिल्कुल पूछ लीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से बना दूंगी। अरे वाह, इस घर में दिव्यम के बाद अगर कोई परफेक्ट है तो हमारी रानी बिटिया ही है। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ। राधिका तुम यहाँ? शिवू भाई जी, हम पापा जी के लिए फ्रूट सैलेड लेकर जा रहे थे। जाओ जाओ। देख रही है ना राधिका जी, इस घर में सब मुझसे कितना प्यार करते हैं, इतना घुल मिल गए हैं।
पर एक बात के लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। अगर आप यहाँ से नहीं जाते तो मुझे इतने अच्छे परिवार के साथ रहने का सौभाग्य कभी नहीं मिलता। हमें इस बारे में दिव्यम जी से बात करनी होगी। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।